गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। हाँ तो देखो फ्रेंड्स, हम कहाँ थे? हम रीजनिंग में ब्लड रिलेशन करा रहे थे। तो हमारी एक क्लास हो गई थी और देखो हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। और देखो अब हम आगे करते हैं। आज हम क्या करा रहे थे आपको? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन करा रहे थे ना हम आपको। और देखो हमने आपको सबको समझा दिया था वैसे तो टाइप, और हमारे कुछ क्वेश्चन भी हो गए थे। और देखो हम आगे चलते हैं। देखो अब आगे हम चलते हैं। देखो इस टाइप के, जैसे एक तो होता है जैसे इशारे टाइप के, इशारा कर कहते हैं। एक होता है जैसे नॉर्मल ए और बी भाई हैं। जैसे देखो ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं। और सी और डी बहनें हैं। सी और डी बहनें हैं। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। और ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। तो बी का सी से क्या संबंध है? तो बी का सी से क्या संबंध है? सी से क्या संबंध है? से क्या संबंध है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है? ओके, अब देखो अब हम आंसर पे चलते हैं। आंसर क्या हुआ? ए और बी भाई हैं, तो यहाँ लिख दो ए और बी, ये भाई हो गए। सी और डी बहनें, तो अभी इन्हें अलग लिख दो। सी और डी ये बहनें हो गई, ये हमने अलग लिख दी अभी। ओके, और फिर इसमें क्या बोला है? ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र, देखो इसे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ए और बी, और ए का पुत्र, तो देखो ए का पुत्र कौन हो गया? डी का भाई है। तो ए का पुत्र हमने एक्स मान लिया, और डी का भाई, तो यहाँ पे डी ये बहन से, ये कौन है? ये भाई है। ये प्लस या प्लस कर लो, या वो लिख लो, एम लिख लो मेल। यहाँ पे ये क्या है? ये ए का पुत्र, तो ये भी प्लस है। और ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हो गई। ए का पुत्र डी का भाई है, डी का भाई है तो सी का भी तो भाई होगा। तो बताओ सी का बी से क्या संबंध है? तो देखो ये कौन है? ये तीनों भाई बहन है। ये तीनों भाई बहन हुए। देखो इसे रफ कर दे, इसका कोई नहीं। ये तीनों क्या हुआ? ये तीनों भाई बहन हो गए। और इन तीनों के पापा कौन है? ये ए। और ए का भाई है कौन? ए का भाई कौन है? हमारा बी। ए का भाई है ना हमारा बी। तो बी का सी से क्या संबंध है? बी कौन लगा सी का? देखो ये कौन लगा? देखो ये कौन है? एक मिनट, हाँ ये कौन है? ये पापा है, इनके पापा है ना। और देखो फिर ये पापा के भाई है, तो ये कौन लगे? चाचा या ताऊ। तो ये कौन है? बी। वो ऑप्शन के हिसाब से है, जैसे ऑप्शन में दे रखा है, जैसे चाचा दे रखा है। बी सी का चाचा है। ओके फ्रेंड्स, आई क्या आपको समझ में आ गया होगा? देखो इसमें क्या हो रहा है? ए और बी भाई हैं, तो हमारे ए और बी भाई हो गए ऊपर, मतलब ये दोनों मेल है। और सी और डी बहनें, मतलब ये दोनों फीमेल है। सी और डी ये दोनों कौन है? ये दोनों फीमेल है। ओके,
ये दोनों फीमेल है। यदि ए का पुत्र डी का भाई है तो ए का पुत्र छोड़ो, मतलब डी का भाई कौन है, हमने एक्स मान लिया, तो ए का पुत्र है एक्स, वो डी का भाई है, तो मतलब इनका भाई एक हो गया, वो एक्स हो गया ये, और ये किसका पुत्र है, ये ए का है। अगर ये ए का पुत्र है तो ये भी और ये भी, क्योंकि ये तीनों भाई बहन हो गए, तो ये क्या हो गया, ये हो गए तीनों एक, ये हो गए, मतलब ये लड़का ये लड़की हो गए। और फिर इसमें पूछा है कि मतलब तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है। देखो अगर ये इसके पापा है और पापा के भाई को लगेगा चाचा या ताऊ, तो इसमें ऑप्शन में चाचा दे रखा हो तो चाचा, नहीं तो ताऊ, वो इन्हीं में से दे रखा होगा चाचा या ताऊ, ज्यादातर चाचा ही आता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। रफ कर दूं? हाँ तो देखो अब आगे चलते, यदि P पति है Q का और R माता है S की, S और Q की, यदि P पति है Q का, पति है Q का, यदि P पति है Q का, R माता है S और Q की, R माता है, देखो यहाँ पे ऐसे नहीं दिया हुआ होता है, आर माता है एस और क्यू की, यदि आर माता है, पी पति है क्यू का, आर माता है एस और क्यू की, तो आर का पी से क्या संबंध है, तो आर का पी से क्या संबंध है, तो यदि पी पति है क्यू का, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो फिर इसमें पूछा है आर का पी से क्या संबंध है, यही पूछा है ना। तो देखो हम आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर क्या होगा हमारा, देखो इसमें आंसर होगा P और Q कौन है, हस्बैंड वाइफ। हाँ तो देखो इसमें क्या है, P पति है Q का, तो P ये कौन है, ये प्लस कर दो, ये किसका पति है, Q का, तो ये माइनस हो गई। और देखो हमने बताया था अगर हस्बैंड वाइफ का है तो इसमें दो लाइन करना, क्योंकि हमें इससे पता चल जाएगा। और R माता है S और Q की, तो देखो यहाँ पे R कर दो, ये माता है किसकी, एक S एक Q की, इनमें इनका वो नहीं दिया हुआ है, तो R का P से क्या संबंध है, तो देखो एक तो Q हो ही गया और ये एक S और है, मतलब इसकी भाई या बहन जो भी हो, और ये इन दोनों की माता कौन है, इन दोनों की माता है R। ओके, इन दोनों की माता ये फीमेल है, ये R है, तो देखो इसमें पूछा है R का P से क्या संबंध है। देखो अगर ये इसकी मम्मी है तो P की कौन लगेंगी, P की सास ही तो लगेंगी, तो R का P से क्या ले ले सर, सास, मतलब R P की कौन है, सास है। ओके, देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, बट अब देखो ये दोनों भाई बहन मान लो, बहन बहन मान लो, क्योंकि इसमें एस का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, कि वो दिया नहीं हुआ है कि जेंडर कौन सा है, तो इसमें क्या है, ये दोनों इन दोनों की माता एस और क्यू की माता आर है, और क्यू उसकी वाइफ है पी की, तो क्यू की माता आर है, तो पी की कौन लगेगी, सास ही तो लगेगी, आर पी की सास है, सास है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो। हाँ तो आओ आगे चलते हैं, ए बी की माता है और
डी की वाइफ है। ए बी की माता है, बी की माता है और डी की वाइफ है, और डी की पत्नी है, और डी की कौन है? पत्नी। ए बी की माता है और डी की पत्नी है। सी और ए बहन है। सी और ए बहन है, और ई बी का पुत्र है। ई बी का पुत्र है। ई कौन है? बी का पुत्र है। तो बताओ ई का डी से क्या संबंध है? तो ई का डी से क्या संबंध है? ओके फ्रेंड्स, क्या है? ए बी की माता है और डी की पत्नी है। सी और ए बहनें हैं। ई बी का पुत्र है, तो ई का डी से क्या संबंध है? हाँ तो देखो इसमें क्या है, इसमें हेलो ये मान लो ये बी है, जो ये लड़का है, हेलो ये बॉय है, बी लड़का है। ओके तो देखो इसमें क्या है, अब देखो अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? ए बी की माता है, मतलब ए माता है किसकी? बी की। ओके यही हुआ ना, ए माता है किसकी? बी की, और डी की पत्नी है, मतलब ए बी की माता है। बी कौन है? सबसे एंड में देगा, बी लड़का है, मतलब बी बॉय हो गया, और डी की पत्नी है, ए डी की पत्नी है, डी की पत्नी हो गई, बी की माता और डी की पत्नी, तो ये डी हस्बैंड हो गया उसका, तो क्या आएगा यहाँ पे? डबल लाइन यही आएंगी ना। और सी और ए बहन है, तो सी कौन हो गई? यहाँ पे सी हो गई, देखो इसकी सिस्टर हो गई, यही हो गया ना। ई बी का पुत्र है, ई ये इसका पुत्र है, तो बताओ ई का डी से क्या संबंध है? तो ई का डी से क्या संबंध है? देखो इसमें क्या है, ये इसका कौन हुआ? ये इसके फादर हुए, यही है ना, क्योंकि ये इसका पुत्र है, और ये इनकी मम्मी है, तो ये कौन हुए? ये बी के पापा हुए, तो ये इनका कौन लगा? नाती। तो ई का डी से क्या संबंध है? ये कौन लगा? ई कौन है? डी का नाती। ई डी का नाती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो, आप इसे रफ कर दो। हाँ तो देखो आओ आगे चलते हैं, आओ इशारे वाले पे। ओके, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, कि वह मेरे एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे
ससुर कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी ससुर की इकलौती बेटी की कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी की बेटी है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो इसमें क्या है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी की बेटी है। ओके, तो देखो अब आते हैं आंसर की तरफ। तो देखो एक औरत की ओर इशारा करते हुए देखो जैसे ये मैं हो गई और ये इसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि अब मेरे देखो ये यहाँ पे इशारा करते हुए कि मेरे वह, इसे छोड़ दो, पहले वह छोड़ दो, मेरे ससुर, तो मतलब पहले यहाँ से देख लो, इसमें दे रखा है मेरे, मतलब मी हो गया, मेरे ससुर मतलब यहाँ पे हो गई वाइफ, ये मेल ये फीमेल, ये हो गई वाइफ, मेरे ससुर तो ये इसके फादर हो गए, मेरे ससुर तो ऐस मान लो, मेरे ससुर की इकलौती बेटी तो यही हो गई कि बेटी कौन हो गई, इन दोनों की बेटी हो गई, तो बी मान लो कि बेटी है, तो यहाँ पे बी मान लो। ओके, तो यही हुआ ना, वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी की बेटी है। तो देखो इसमें क्या है, तो इकलौती बेटी की बेटी है, तो बताओ वह मेरी कौन है, तो इसमें मेरा मतलब, तो उसका मतलब मेरे से क्या रिलेशन है, यही हो ना। बोलो इस फोटो का उस आदमी से क्या रिलेशन है जो ये बता रहा है। इस फोटो का नहीं, इस औरत का उस आदमी से क्या रिलेशन है, इस औरत का उस आदमी से क्या रिश्ता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे इस आदमी का, तो मतलब इस आदमी का जो ये बता रहा है, इशारा कर रहा है एक औरत की तरफ, तो मी हो गया, इसकी बेटी तो कौन हुई, इसकी बेटी मतलब इसकी बेटी हुई कि बेटी, तो कौन हुई, देवती होती है शायद, ऐसी तो होती है, मतलब ये इनका कौन लगा, ये इस लड़की का इससे क्या संबंध है, इस औरत का उस आदमी से, वह आदमी उसका कौन हुआ, नाना। देखो इसके मम्मी का पापा कौन हुआ, हमारे का नाना ही तो होता है, तो वह आदमी उस औरत का नाना है। ओके फ्रेंड्स, वह आदमी उस औरत का कौन हुआ, नाना। देखो क्योंकि हमारी मम्मी के पापा कौन हुए, हमारे के नाना ही तो हुए हमारे, तो वह आदमी उस औरत को कौन लगा, अब वो औरत कौन लगी, इसकी वो देवती लगी, अब वो उनका कौन लगा, नाना लगा। ओके, नोट कर लो, आप इसे रफ कर दो। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने
कहा आदमी ने कहा, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है, कि वह मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है। तो देखो ये क्वेश्चन एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, जैसे औरत मान लो, फोटो मान लो, कुछ भी मान लो, इस यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कि वह मेरे पिता, तो मतलब जैसे ये मतलब जो ये इशारे वाले होते हैं ब्लड प्रेशर में ज्यादातर अगर हम अपने ऊपर डिपेंड लेके चलते हैं तो ये ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। वैसे तो हमने आपको सिखा दिया है, बट ज्यादा हमें जल्दी करने हो तो हमें अपने रिलेशन में लेके चलते हैं जब ज्यादा जल्दी होते हैं, कि वह मेरे पिता, देखो मतलब कि वहां को छोड़ दो ना, जैसे इशारा करते हुए मतलब कुछ भी छोड़ दो, तो इसे पहले सबसे पहले यहाँ से इसे छोड़ दिया करो, कि मतलब अपने वाले रिलेशन को निकाला करो, कि वह मेरे पिता, तो देखो यहाँ मी हो गई मेरे पिता, ये कौन है, मेल है, पिता, ये कौन होंगे, मेल होंगे, मेरे पिता की सास, तो देखो ये उनकी वाइफ हुई, ये फीमेल हुई, की सास मतलब ये उनकी मदर हुई, ये भी फीमेल हुई, क्योंकि पिता की सास वही तो होंगी जो उनकी मम्मी की वो होंगी, मम्मी मतलब उनकी वाइफ की मम्मी होंगी, वही तो उनके पिता की सास होंगी। तो मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री, तो इकलौती मतलब ओनली वन, इकलौती मतलब ये तो होता है ओनली वन है, मतलब इकलौती अकेली है, तो इकलौती पुत्री फिर कौन हुई, इकलौती पुत्री फिर यहीं पे तो हुई, यही तो हुई, तो मतलब फिर इसने पूछा इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है, तो औरत का आदमी से क्या संबंध है, औरत का आदमी से क्या संबंध है। और देखो मैं अभी आपको बता दूं, देखो एक नोटिस से नीचे करती हूँ, देखो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है कि वह मतलब यह, हाँ, तो कि वह मतलब जैसे कोई वो आदमी इशारा कर रहा है फीमेल की तरफ, मतलब वह औरत मतलब ये औरत, ओके हमने ये छोड़ दिया, मतलब ये इशारा कर रहा है, मी इशारा कर रहा है, मतलब कोई भी आदमी है वह इशारा कर रहा है कि वह औरत मतलब फीमेल, ओके, कि वह औरत मेरे पिता की सास, मेरे पिता, ये कौन हुए, यही तो फीमेल सॉरी मेल हुए, कि सास मतलब इनकी वाइफ के पिता हो गए, ये फीमेल हो गई वाइफ की सास, मतलब मेल मतलब फीमेल ही हुई सास, ऐसे मान लो मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है। तो देखो इनमें क्या होता है, तो उनका मेल से क्या रिलेशन है, देखो ये औरत और इसका मतलब इन दोनों का मतलब एक ही है, ओके, मतलब ये दोनों एक ही पर्सन है, क्योंकि वह और फिर एंड हो रहा है जिस टॉपिक पे एंड हो रहा है कि मतलब इकलौती पुत्री है, तो देखो इनका एक ही रिलेशन है, ये एक ही पर्सन होते हैं। तो पूछा है कि उस आदमी का, औरत का आदमी से क्या संबंध है, तो औरत कौन हुई, ये वाली कौन है हमारी, यही तो है, तो इस आदमी की मतलब मेरी मतलब मी थी जो वो बता रहा था कि मतलब क्या संबंध है, तो मेरे पिता की वाइफ कौन हुई, मम्मी, यही हुई ना, ओके आप समझ गए होंगे। तो वह औरत उस आदमी की कौन है, माता है, वह औरत उस आदमी की माता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रफ कर दो इसे।
हाँ तो देखो अब आगे चलते हैं। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि वह आदमी मेरी सास के इकलौते पुत्र मेरी सास के इकलौते पुत्र की पुत्री का इकलौता पुत्र है। सास के इकलौते पुत्र की पुत्री का इकलौता पुत्र है कि वह मेरी सास के इकलौते पुत्र की पुत्री का इकलौता पुत्र है। तो वह उस औरत का आदमी से क्या संबंध है? तो उस आदमी का औरत से क्या संबंध है? तो उस आदमी का औरत से क्या संबंध है? तो उस आदमी का औरत से क्या संबंध है? ओके फ्रेंड्स, मतलब इसमें क्या बोला है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरी सास के इकलौते पुत्र की पुत्री का इकलौता पुत्र है। तो उस आदमी का उस औरत से क्या संबंध है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो यह क्वेश्चन, अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर मतलब इशारा करते हुए इसकी तरफ, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा ये फोटो मान लो। ओके, ये हो गया हमारा फोटो। तो इसमें देखो ये कौन है, ये इसे मेल मान लो। तो वह आदमी मतलब दे रखा है कि वह मतलब मेल है, मेरी सास तो मतलब मी, और फिर मेरी सास मतलब मेरे हस्बैंड कौन होंगे, ये मेल हो गए, ये एच मान लो, ये कौन होंगे, ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गई। मेरी सास के इकलौते पुत्र मेरी सास, तो देखो इनकी मम्मी हो गई मेल, सॉरी फीमेल। मेरी सास के इकलौते पुत्र, तो इकलौते पुत्र यही हो गए कि पुत्री, तो देखो इन दोनों की कौन होंगी, इन दोनों की बेटी होगी। इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है का, इसका मतलब पुत्र मान लो, कौन मान लो, बी मान लो, नहीं सॉरी सी मान लो, डी मान लिया, का इकलौता पुत्र है। ओके, तो उस आदमी का उस औरत से क्या संबंध है, मतलब उस आदमी का तो हमारा कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे इकलौता पुत्र है। तो ये और ये सेम हो गए, मतलब ये वाला पर्सन होता है वह आदमी, तो ये एंड वाला पर्सन होता है ना, तो ये वही होता है। ओके, तो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें बोला है कि मतलब मेरा उस आदमी से, मेरा मान लो इसमें उस आदमी का दे रखा है, तो ये कौन हुआ, बेटी का बेटा हुआ। तो ये कौन लगते हैं, आदमी उस औरत का कौन है, नाती है, नाती होगा या देवता होगा, अरे यार देख लेना, मतलब ये ये औरत, आदमी उस औरत का कौन है, नाती, तो औरत उसकी कौन है, ये कौन हुए इसकी, ये कौन हुई, ये हुई इसकी नानी। तो वह आदमी
उस औरत का नाती होगा शायद, नाती या देवता, कुछ भी मान लो, देवते नहीं होते शायद, नाती होते हैं, नाती है, ग्रैंडसन, ये तो होते हैं यार। हाँ ठीक है। तो अब देखो, अगर आदमी की पूछता है मतलब औरत की पूछता, तो औरत कौन है, औरत इस आदमी की कौन है, नानी लगी। ओके, अब देखो इसमें जो भी हो, अब देखो इसमें औरत की जगह आदमी दे देता, जैसे यहाँ पे दे देता आदमी, यहाँ पे औरत। और देखो शायद ऐसे तो होता है यार, नाना, नाना देवते होते हैं शायद, देवते ही होते हैं यार, सॉरी ये देवता होगा। मतलब ये कौन लगेगा, देवता, मतलब ये देवता यार, कैसे बताऊं, समझ जाओ, ये उनका नाना है तो देवता ही लगेगा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो देखो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते